भी होते हैं तो सब खराब कर देते हैं। सो काइंडली जो चीज डिलीवर कर रहे हैं ना उसको डिलीवर उतना ही करें जितना लिखा है आपने। अब आप ओवर एग्जैजरेशन करते हैं, $700 में मैं ये भी दे दूंगा, मैं वो भी दे दूंगा, मैं LLC के साथ जान भी दे दूंगा। क्या चाह रहे हो भाई? एंड में वो जान ही मांगेगा आपसे $700 में। तो प्लीज इसको अंडरस्टैंड करें, जो लिख रहे हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर हो कि वो $700 में वो चीज डिलीवर हो सकती है नहीं। उस बंदे को ये नहीं पता था कि टेक्सास के अंदर कोई श्योरिटी बॉन्ड का चक्कर है, ठीक है, वो नहीं पता था, उसने सब डाल दिया इसके अंदर। अब वो आगे $500 एडिशनल आ गए, अब वो 700 में इंक्लूडेड नहीं थे। क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग, क्लाइंट ना बिल्कुल ऐसी सिचुएशन में आके जीरो हो जाता है, वो कहता है मुझे कुछ नहीं पता, आपने जो लिखा मैंने उस पर अमल किया, तो $500 प्लस उसको एडिशनल रेट हुआ। अब हर बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता, हम किसी के बारे में हम एज्यूम नहीं कर सकते यार कि नहीं उसकी जेब में होंगे $500, सिर्फ खेल रहा है हमारे साथ। डू नॉट एज्यूम, नहीं है उसके पास, क्या करेगा वो? उसका एक सिचुएशन, एक काम, उसकी जो भी आगे की प्लानिंग थी वो आपकी वजह से फंस गई ना। श्योरिटी बॉन्ड नहीं है तो रीसेलर नहीं मिल रहा उसको, क्या करेगा वो? व्हाट इज नेक्स्ट फॉर हिम? इस तरह के और भी सिनेरियोज हुए जो हमें बहुत बाद में बताए गए एडमिन की तरफ से, हमें नहीं पता था। हम लोगों को ये चीज ड्राइव करनी है, हमने ये रूल्स रेगुलेशन सेट करने हैं, एथिक्स सेट करनी है आप लोगों की, और हमें नहीं पता थी। जब हमें बाद में पता लगी तो इट वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग। एक दो लोग और भी स्कैम करके जा चुके हैं। स्कैम इन अ सेंस कि वो जवाब नहीं दे रहे, जब आप जवाब नहीं दोगे आप फ्रॉड ही काउंट होगे ना। यू विल बी डिक्लेयर्ड एज गिल्टी फॉर दैट एक्ट। आपने किया हो नहीं किया हो, लेकिन आप गिल्टी हो गए क्योंकि आप जवाब नहीं दे रहे। आप नंबर ब्लॉक कर रहे हो यार, आप जवाब नहीं दे रहे हो। नंबर ब्लॉक करना क्या होता है समझते हो ना? ये चीज हो चुका है ना तुम्हारे साथ, नंबर ब्लॉक। देखिए प्लस एक चीज है, अभी मैं वो वीडियो देखने का मशवरा दूंगा सबको। अभी मौलाना बशीर फारूकी साहब ने जो इनेबलर की समिट हुई उसके अंदर एक छोटी सी एक बात बताई। उसमें उन्होंने ये कहा कि अगर आपने अपने क्लाइंट से पैसे लिए हैं ना कि मैं डेटा एंट्री करूंगा और मैं 300 लाइनें लिखूंगा महीने की, और आपने 300 लाइनें नहीं लिखी पूरी, तो जितनी आपने लाइनें नहीं लिखी और अगर आपने उसके भी चार्जेस ले लिए ना, वो नाजायज थे आपके ऊपर। अब ये बड़ी छोटी सी बात है कि फॉर एग्जाम्पल आपने 30 लाइनें कम लिखी 300 में, अब वो जो 30 लाइनों के पैसे हैं ना वो भी नाजायज थे आपके ऊपर। इतना ये हमें कौन बता रहा है भाई? ये अगर इन चीजों के ऊपर अमल नहीं हो रहा, जब तो हम इतने सारे मसले मसाइलों में घिरे हुए। अभी हमारे सामने अगर मैं एथिक्स की बात करूं ना तो पाकिस्तानियों में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हम सब काउंट होते हैं उसके अंदर। अभी आप सबने देखा ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैच चल रहे हैं, वहां आप लोगों ने कोई ग्रिल देखी लगी हुई, कोई जंगला लगा हुआ देखा जिस तरह हमारे यहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम में लगा हुआ है? क्लियर वो देख रहे हैं, आराम से बैठे हुए, उनके आगे कोई ऐसी बाउंड्री नहीं है कि उनको मुश्किल हो रही हो मैच देखने के अंदर। वो क्यों है? वहां वो चीज क्यों है और यहाँ वो चीज क्यों नहीं है? उसकी क्या वजह है भाई? उसकी वजह हम लोग हैं और कोई भी नहीं है। हम लोगों की ऐसी हरकतें, हम लोग बोतलें फेंकेंगे, हमें पता है गुस्सा आएगा, हम लोग बोतलें फेंकेंगे क्रिकेटर्स के ऊपर, हम लोग निकल के बाहर चले जाएंगे वहां पे, उनको नहीं खेलने देंगे। ये पता है हम लोगों को, हम ऐसे हैं। इसका मतलब भाई हमारी वजह से तो चीजें खराब हो रही हैं, फिर हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, वहां उनको पता है बाहर निकाल देंगे। भाई वो भी पाकिस्तानी बैठे हुए थे, बट पाकिस्तानी का पाकिस्तान में होना और पाकिस्तान से बाहर होना बड़ा डिफरेंट होता है। इसी तरह आपने भी अपने आप को बाकियों से बेहतर साबित करने के लिए एथिक्स को अपने अंदर लाना है ना। प्लस जैसा कि दानिश भाई ने बात की है कि भाई आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो चीज लिखी है वो रियलिस्टिक होनी चाहिए। क्लाइंट लेने के लिए एक तो मार्केट खराब हो, बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला, वॉर्क में बहुत सारे लोगों ने बोला कि सर वॉर्क मेंबर मार्केट खराब कर रहे हैं। क्लाइंट को सिर्फ कम करने के लिए, क्लाइंट को अपने पास लेने के लिए पैसे इतने कम कर देते हैं कि अगले बंदे के मतलब काम होना ही नहीं है उनमें, लेकिन फिर भी बोल दिया कि हाँ भाई हम कर देंगे। अब जाहिर सी बात है आगे फंसना है भाई, वो काम उतने का था ही नहीं जितने का आपने लिया। तो उस मार्केट को भी ना खराब करें, जो जिस चीज के रेट हैं वही रेट्स में काम करें। इतने कम करके कर देंगे तो ना आप कमा पाएंगे ना कोई और कमा पाएगा। होगा क्या, 5-5 हज़ार रुपए के अंदर बीए बिक रहे होंगे, 5,000 रुपए के अंदर बंदा हायर कर रहा होगा वर्चुअल असिस्टेंट को, एक वक्त ऐसा आ जाएगा। तो अगर इस चीज़ की डिमांड रखनी है मार्केट के अंदर, अपने काम की डिमांड रखनी है, तो एथिक्स के ऊपर काम कर लें। प्लस ये जो एक ऐसी सैलरी चार्ज करें जिसके अंदर आपका दिल करे काम करने,
दिल से काम करें ताकि क्लाइंट के लिए भी कुछ प्रोड्यूस कर सके, अपने लिए भी कुछ पोर्टफोलियो प्रोड्यूस कर सके। वरना अब तो भाई यही होगा, 10 क्लाइंट ऑनबोर्ड किए, 3 का काम चल रहा है, बाकी 7 को बोल रहे हैं हाँ हाँ हो रहा है और वो आपको सिर्फ पैसे दे रहे हैं। ये चीजें होती है क्योंकि जब बंदे को नया नया चीजें मिल रही होती है ना, सारी चीजें उसके सामने पैसे आ रहे होते हैं, तो वो सारे एथिक्स सब भूल जाएगा, बोलता है भाई अभी तो पैसा ही है, सही है, वो है ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा भैया। तो ये वो वाली चीज आ जाती है आपके पास कि भाई सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज अभी पैसे है। तो पैसे इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितने ज्यादा ह्यूमैनिटी है। आप अपने बहुत सारे ऐसे भी केसेस हुए जिसके अंदर वर्चुअल असिस्टेंट्स ने ये क्लाइंट को कहा कि भाई इस महीने आपका काम नहीं हो सका, जो चीज मैंने आपसे कही थी वो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं हो सके, तो आप मुझे सैलरी मत दें। क्लाइंट को ये बात बड़ी अच्छी लगी, लेकिन जब क्लाइंट का प्रॉफिट डबल ट्रिपल होने लगा तो क्लाइंट ने उसको बोनसेस दिए। ये रियल केसेस हैं ये कि भाई जिस वक्त तुमने मेरा ख्याल किया, अब क्योंकि तुम मेरे रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हो तो मुझे भी चाहिए कि मैं भी तुम्हारा ख्याल करूं, इस वजह से मैं तुम्हें बोनसेस दे रहा हूं। तो ये वो एक काइंडनेस का एक्ट था उसकी तरफ से और फिर उसके क्लाइंट की तरफ से भी था। इसका मतलब कि दोनों साइड से ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। तो हमें जो है ना एथिक्स के दायरे में रहते हुए काम करना है, प्लस ये अपने नाम के साथ साथ जहाँ पे आप बैठे हुए उस जगह के नाम को भी प्रोटेक्ट करना है। प्लस अगर गोरे के साथ काम करें तो फिर कंट्री को प्रोटेक्ट करना है। ये वाली चीज बड़ी आम है हमारे पास इर्द गिर्द कि भाई बस लूट लो, पैसे ले लो, फिर मना कर दो, फिर काम नहीं करो। अब जैसे कि उसने बोला भाई कि मेरे भी बड़े कॉन्टेक्ट्स हैं, इसका मतलब वो ये बोल रहा है इन शॉर्ट कि पैसे निकलवा सकते हो तो निकलवा लो। कराची है, हर बंदा सेम है, सही है, हर बंदे के कॉन्टेक्ट्स, बट बात इस तरह नहीं होती, सही है। आपने जिस वक्त क्लाइंट को जिस तरह ऑनबोर्ड किया था ना, उसी वक्त उसको टाटा बाय बाय भी करें, बिल्कुल उसी टोन के अंदर, ताकि कल को मिल तो सके। अभी बहुत सारे लोग हैं, एक बंदे के साथ तकरीबन उसके 2-2.5 लाख रुपए एक बंदे ने नहीं दिए, मतलब बड़ी अच्छी दोस्ती थी उस बंदे से, लेकिन क्या हुआ, उस बंदे ने पैसे तो ले लिए लेकिन क्या दोस्ती खत्म ना। अब दोस्ती क्या हुई, खत्म हो गई। अब कल को अगर वो आपस में मिले तो एक दूसरे की तरफ देखेंगे भी नहीं। वो बंदा शायद इस वजह से ना देखे कि मैं इसके पैसे खा गया, ये बंदा शायद इस वजह से ना देखे कि यार ये मेरे पैसे खा गया। तो भाई कल को आपको बंदा अच्छे लफ्जों में याद रखे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप रियलिटी की बेसिस के ऊपर बातें करेंगे ना उनसे, जब ही काम सही होगा। जब आप अनरियलिस्टिक हो जाएंगे और बोलेंगे बस जी सब हो जाएगा, फिर नहीं होता, फिर मुश्किल है। तो पूरी प्रॉपर फिजिबिलिटीज के साथ जो है क्लाइंट्स को डील करें। और अगर आपके पैसे $500 बनते हैं, $500 चार्ज करें, ना छोड़ें, $1 भी ना छोड़ें। लेकिन अगर नहीं बनते तो फिर ना चार्ज करें। अगर नहीं बनते तो ना चार्ज करें, लेकिन बनते हैं तो डेफिनेटली लें, वो तो फिर आपका हक है। प्लस कॉन्ट्रैक्ट को ना एक स्टैम्प पेपर के ऊपर करवा लें, थोड़ा सा और थोड़ी सी लीगल हैसियत हो जाएगी। लीगैलिटी है नहीं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत उसकी हो जानी है कि भाई एटलीस्ट स्टैम्प पेपर के ऊपर वो चीज़ हुई हुई है, तो वो भी बोलेगा हाँ भाई इस चीज़ को चैलेंज किया जा सकता है। खाली पेपर के ऊपर वो चीज़ इतनी ज़्यादा वो नहीं होती। तो वी नीड टू वर्क ऑन आवर सेल्फ, एथिक्स और एम्पैथी। अभी मैंने कुछ दिनों पहले स्टेटस डाला था व्हाट इज एम्पैथी। मैंने ये पूछने के लिए डाला था कि मुझे बताएं, मैंने पूछने लेकिन ये सिर्फ समझाने के लिए कि लोगों को पता चल जाए कि है क्या। तो आपको ना अपने आप को दूसरे की जगह पे रख के सोचना होता है कि भाई अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं क्या सोचता। उसकी जो कंडीशंस हैं उनको समझते हुए आपने डिसीजंस लेने होते हैं। बट बहुत बार हम ये ऐसा नहीं कर रहे होते। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपने क्लाइंट्स को रिलीफ दिए हैं और वो क्लाइंट्स आज तक उनके पास हैं सिर्फ इस वजह से कि यार इस बंदे ने हमारा ख्याल किया। और बहुत सारे ऐसे लोग जिनके क्लाइंट ने उनको छोड़ दिया और वो आगे जाके उनके बारे में 10 तरह की बातें करते हैं। क्लाइंट ने करनी है बातें, क्लाइंट कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा एक बंदे से ना, उसने करनी है।
कि भाई इसने मेरा ये काम खराब कर दिया, उसने मेरा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है ना कि काम की क्या नौयत है। बट जो एक अच्छा बंदा होगा वो हमेशा आपकी उस गुड जेस्टर को याद रखे, ना कि ये कि उसको भी वो, हालांकि अच्छी बातें याद नहीं रहती लोगों की, 9 अच्छे काम एक गलत, तो वो एक गलत याद रहेगा, वो याद रहता है। तो ये तो हमें याद रखने की जरूरत है ना, हमें अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। तो मैं उम्मीद करूँगा, हम दोनों ही उम्मीद करेंगे कि भाई कराची वॉर में से हमें जो है फ्यूचर के अंदर ऐसा किसी चीज़ का सामना ना करना पड़े कि कोई बोले कि भाई ये चीज़ हुई है। हाँ, आपके साथ कुछ होता है, आप अपने क्लाइंट को और आप खुद लेकर आ जाए, हमारे पास आ जाए, हम उस मामले को बैठ के सॉर्ट आउट कराएंगे दोनों साइड से। हमें दोनों स्टोरी सुननी होती है। जब भी हम एक साइड की स्टोरी सुनते हैं ना, हमारे लिए कभी भी किसी भी चीज़ के अंदर एक साइड की स्टोरी सुनेंगे तो मजलूम वही निकलेगा। जब आप दोनों साइड की स्टोरी सुनते हैं उसके बाद प्रॉपर आप एक डिसीजन के ऊपर पहुँचते हैं। तो हमें ये बड़े इम्पॉर्टेंट है इसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत, कि भाई अगर आपको किसी बंदे ने हायर किया है और अगर कोई उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट आ गया है तो आप किसी और को इन्वॉल्व करवा के न्यूट्रल बंदे को उस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करवा लें, जिसके अंदर वो भी सेटिस्फाई हो, आप भी सेटिस्फाई हो, और उसको भी पेपर के ऊपर कर लिया जाए कि हाँ भाई ये टर्म्स एंड कंडीशन हुई है और इस तरह से इस मामले को हमने ख़त्म किया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़। बस आप लोग ये एग्जाम्पल बने, एथिक्स के एग्जाम्पल बने बाकी आने वाले लोगों के लिए भी, कि लोग जब यहाँ से हायरिंग कर रहे हो तो उनको एक रिलैक्सेशन हो, एक सेटिस्फेक्शन हो कि यहाँ से अगर हम हायर करते हैं तो भी क्रेडिबल इदारे से हायर कर रहे हैं, क्रेडिबल जगह से हायर कर रहे हैं, और उनको कोई डर और खौफ ना हो कि यहाँ से हायर करेंगे तो वहाँ से कोई स्कैम हो जाएगा। स्कैम जो है ना वो डिजिटल इंडस्ट्री के अंदर बड़ा कॉमन है, बाहर मुल्कों में भी है, ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, बाहर भी लोग घबराते हैं, कोई भी ऑनलाइन चीज़ करने में घबराते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल की हो, परचेजिंग कर रहे हो, सर्विसेज ले रहे हो, सर्विसेज दे रहे हो, घबराहट होती है। लेकिन इनेबलर्स चूंकि एक बहुत बड़ा नाम है और इतने बड़े नाम को प्रोटेक्ट करने के लिए हम चाहेंगे कि हम अपने एंड से आप लोगों में वो एथिक्स डिलीवर करें और आप लोग उस एथिक्स को आगे लेके चलें, क्योंकि ये पूरा जो है ना ये चेन है, इस चेन को आप सही रखेंगे तो हम भी ठीक रहेंगे और इनेबलर्स का जो इदारा है वो भी क्रेडिबल रहेगा और लोगों को इनेबलर्स पे ट्रस्ट रहेगा। तो इनेबलर्स का ट्रस्ट जो लूज होगा ना वो आप लोगों की अच्छे या बुरे करने से ही होगा। तो यू गाइस नीड टू मेंटेन दैट। बाकी आई थिंक सब समझदार हैं, कोई भी यहाँ छोटा बच्चा तो नहीं है, कोई है भी तो खैर इट्स ओके, वो भी समझ जाएगा। देखिए हम लोग फ्यूचर में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें करने जा रहे हैं, उनके ऊपर चीज़ें चल रही हैं कि जो इनेबलर्स से अटैच्ड वर्चुअल असिस्टेंट हैं, चाहे वो बोर्ड मेंबर हो चाहे हमारे स्टूडेंट हो, हम उनके लिए कोई ना कोई क्रेडिबल अपॉर्चुनिटी लेकर आए जिसके ऊपर काम हो रहा है बैक एंड के ऊपर। अभी आप लोगों को कुछ दिनों में वो चीज़ें देखने को इंशाल्लाह मिलेंगी। लेकिन अगर ये सब कुछ होगा तो हम कैसे ट्रस्ट करेंगे? हम ही नहीं ट्रस्ट कर पा रहे, हम आगे किस तरह आपको करेंगे? हो सकता है हम कोई एक ऐसा पेज बना दें जिसके अंदर वेरीफाइड वीएज हो। अब बताएं मैं कैसे किसी एक बंदे को वेरीफाई वीए कर सकता हूँ जब मुझे कल भी एक बंदा आया बोल रहा है आपके पास क्या प्रोसेस है वर्चुअल असिस्टेंट की हायरिंग का? मैंने बोला भाई कोई प्रोसेस नहीं है, आप जाओ अपनी मर्जी से हायर करो, मैं किसी की गारंटी लूंगा ही नहीं, मैं किसी की गारंटी नहीं लूंगा। मैं क्यों लूँ भाई किसी की गारंटी? कल को वो फ्रॉड करके चला जाए, अगला बंदा आ जाएगा मेरे पास आपने रिकमेंड किया था इसको, यही करेगा ना। सिर्फ रिकमेंडेशंस की वजह से सिंस द वेरी बिगिनिंग मैं बहुत कुछ फेस कर चुका हूँ तक। आई रिकमेंडेड अ लॉट ऑफ वीएस टू अ लॉट ऑफ माय स्टूडेंट्स एंड इन्वेस्टर्स, सेलर्स, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो फिर मुझे बोलते हैं कि यार आपने फला रिकमेंड किया था, उसने तो मेरा काम खराब किया, फला रिकमेंड किया था उसने मेरे साथ ये किया, उसने मुझे ओवर चार्ज किया, डिलीवर नहीं किया। तो एट द एंड ऑफ द डे वो बंदा जो है ना वो आपके ऊपर थोड़ा सा कर रहा होता है। हम लोग मेंटोर हैं तो हम लोग के ऊपर करते हैं कि भाई आप क्रेडिबल हैं तो आप सही बंदा रिकमेंड करेंगे, लेकिन वो सही बंदा हमें खराब कर देता है एट द एंड, हमारी सारी वो प्रोसेस को खराब कर देता है। परसों हम लोग हैदराबाद गए थे, वहाँ एक बंदा मिला इनको, उसने भी बोला कि यार वो आपने एक बंदे का बोला था, उसने मेरे साथ ये कर दिया। अब गेम करने वाले बंदे हर जगह है, हमें हैदराबाद में भी लोग मिलके बोल रहे हैं वो फला ने गेम कर दिया। तो इट्स डिफिकल्ट, ऑब्वियसली आप लोग कुछ भी नहीं कर रहे हो, अपनी क्रेडिबिलिटी खराब कर चुके हो, ठीक है, लेकिन साथ साथ हमारे अंदर भी क्रेडिबिलिटी खराब हो गई कि हम आपको कभी जिंदगी में रिकमेंड नहीं करेंगे। मैं तो सोचूंगा भी नहीं कि यार मैं उस XYZ को रिकमेंड करूँ आगे किसी भी काम के लिए, बिकॉज मेरा ट्रस्ट उसने बिल्कुल शैटर कर दिया है, तो आई कैन नॉट रिकमेंड दैट पर्सन अगेन। तो वो तो आपने एक बहुत अच्छा चैनल लूज कर दिया है, ठीक है। ये इतना आसान नहीं है ये चीज़ बनाना। आप अगर बहुत अपने आप को कोई XYZ हो गए हो या समझ लो बहुत बड़ी एजेंसी बन गए हो
वो डिफरेंट चीज है। लेकिन अगर आप अभी बिल्कुल स्टार्ट ऑफ योर करियर के अंदर हो, इनिशिएशन हुई है, अभी आप किक ऑफ कर रहे हो चीजें और अभी अपनी क्रेडिबिलिटी को मार दोगे तो कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी यार? आप मेंटोर की नजर में क्रेडिबल नहीं हो तो क्या आगे बात बढ़ेगी? हम ही ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं ना आपके ऊपर। आप लोगों के सामने अगर देखें ना एक क्रेडिबल रिसोर्स जो अगर मैं वॉर्क में किसी को रिकमेंड करूंगा तो वो मसरूर होगा। उसने अपनी क्रेडिबिलिटी बनाई। अभी तक मसरूर के बारे में मैंने नहीं सुना कुछ भी ऐसा कि भाई मसरूर ने किसी क्लाइंट को ये बोल दिया वो बोल दिया। तो भाई अगर कोई बंदा मेरे पास आता है वो बोलता है भाई मुझे आप बता दें 100%, ये मैं आपको रिकमेंडेशन का बता रहा हूँ कि मैं किस बेस पे रिकमेंडेशन करूंगा, क्योंकि मैंने अभी तक इसके बारे में काफी अरसे से सर्विसेज दे रहा है, इसको साल होने वाला है वॉर्क के अंदर, सही। तो अगर मैं रिकमेंड करूंगा तो मैं बोलूंगा भाई मसरूर इज द वन यू कैन गो विद। फिर भी मैं उनको बोलूंगा आप अपनी भी तसल्ली करो, बट मुझे लगता है ये बंदा है वॉर्क में इस वक्त जो कि सही काम कर। अच्छा मैं एक वजह बता दूं मशहूर की, क्योंकि आई नो हिम ऑब्वियसली, ये मेरा स्टूडेंट भी है, प्लस 1 साल से वर्क मेंबर है, तकरीबन साल होने वाला है। कब केक काट रहे हो? तो मशरूर की जो सबसे बड़ी क्वालिटी है ना, सबसे जबरदस्त क्वालिटी, वो ये है कि ये ओवर डिलीवर और ओवर प्रॉमिस नहीं करता। इसका वो सीन ही नहीं है कि मैं ये भी कर दूंगा वो भी कर दूंगा ये भी कर दूंगा। ये सुहाने ख्वाब नहीं दिखाता, ये रियलिस्टिक पिक्चर रखता है। भले ही क्लाइंट लूज हो जाए, ये पिक्चर रियलिस्टिक रखता है कि आपके इस बजट में ये प्रोडक्ट हो सकती है, नहीं हो सकती। अगर हो सकती है तो ये स्पेंड होगा, ये पीपीसी होगी, ये बर्निंग, ये रैंकिंग, इतना टाइम लगेगा, बर्दाश्त कर सकते हो, ठीक है। नहीं कर सकते यार, अल्लाह हाफिज़, आई कैन नॉट टेक योर प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट जाने दे देता है, मैं नहीं ले सकता बिकॉज आई डोंट हैव द कैपेसिटी। मैं आपको वो चीज डिलीवर नहीं कर सकता जो आप चाह रहे हो, ठीक है। लोगों की तो कुछ और ही एक्सपेक्टेशन होती है, तो ये एक्सपेक्टेशन को स्ट्रेट करता है और स्ट्रेट करने के बाद कहता है भाई ये डिलीवरी होगी, इतना टाइम लगेगा, ये चीजें होंगी, ये रिसोर्सेज लगेंगी। अगर एक्सेप्टेबल है ठीक है, नहीं है अदरवाइज अल्लाह हाफिज़। और प्रॉपर कॉन्ट्रैक्टिंग के साथ काम करता है। आज तक कोई प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट के बगैर आई थिंक मेरे ख्याल से नहीं किया होगा। सो कॉन्ट्रैक्टिंग करना, लिखत पढ़त करना, जिसको हम कहते हैं आसान जबान के अंदर, वो जरूरी होती है यार। इसके अंदर आप कल को किसी को पकड़ सकते हो, वो आपको पकड़ सकता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। सो इसको इस तरीके से अंडरस्टैंड करें, तो ये इंपॉर्टेंट है और हमेशा इस चीज को फोकस करें, जितना आता है उतना डिलीवर करें। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। किसी को कोई सवाल है इन चीजों से रिलेटेड? नहीं है?